27 मार्च यानी दुनिया के सबसे भयानक विमान हादसे की तारीख। साल 1977 में इसी दिन स्पेन के रनवे पर दो बोइंग विमान आपस में टकरा गए थे और इस हादसे में पलक झपकते ही 583 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्पेन में टेनेराइफ द्वीप पर लॉस रोडियोस एयरपोर्ट के रनवे पर यह दुर्घटना हुई थी। इतिहास में यह सबसे विनाशकारी दुर्घटना के तौर पर दर्ज है। फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम से उड़ान भरी थी और पैन एम अमेरिकन फ़्लाइट 1736 अमेरिका के लॉस एंजलिस से आ रही थी। दोनों को एक ही एयरपोर्ट पर जाना था, लेकिन यात्री इलाके में एक विस्फोट के बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के रास्ते बंद करने पड़े। विस्फोट की वजह से एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करना पड़ा। केएलएम का विमान पहले ही लॉस रोडियोस एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुका था और उसके पीछे था लॉस एंजलिस से आ रहा अमेरिकी विमान। मौसम ख़राब था, हर तरफ धुंध थी, दोनों ही पायलटों को साफ साफ नहीं दिख रहा था। एक ही वक्त पर दोनों प्लेन एक ही रनवे पर थे। जब अमेरिकी प्लेन रनवे पर आया तब विजिबिलिटी करीब 500 मीटर थी। बाद में यह घटकर 100 मीटर से भी कम हो गई। केएलएम का विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर चलना शुरू करता है और वो अमेरिकी विमान से जा टकराता है। चारों तरफ आग ही आग। हादसे में विमान पर सवार 583 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिकी विमान में कुछ ही लोग खुशनसीब थे। 61 लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद फ्लाइट्स के लिए नए रूल बने। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच की कम्युनिकेशन को बेहतर किया गया। विमान परिचालन में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों को बदल दिया गया। इसी के बाद से टेक ऑफ को डिपार्चर कहा जाने लगा था। इस बड़े हादसे की जांच में करीब 70 एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। इसमें अमेरिका, नीदरलैंड्स और दोनों एयरलाइन कंपनियों के लोग शामिल थे। जांच में पता चला कि केएलएम के पायलट ने सोचा था कि उसे टेक ऑफ की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि टेनेराइफ कंट्रोल टावर का मानना था कि केएलएम रनवे पर स्थिर था। गलती यहीं पर हुई। दोनों में ठीक से संचार नहीं हो सका था। इस गलती का खामियाजा 583 लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा।